एक बंदर की 4 बातें यदि जीवन में उतार लीं तो कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद मैं आपको लेकर आया हूं और गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही अनमोल बातें हैं। दोस्तों, गृहस्थ जीवन की गाड़ी सदैव प्रेम और विश्वास रूपी पटरी पर दौड़ती है। यदि आपस में प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, तो स्त्री पुरुष एक साथ रहकर भी कभी सुखी नहीं रह सकते। दोनों के बीच सामंजस्य तभी बैठेगा जब उनका एक दूसरे पर विश्वास अटूट होगा। एक व्यक्ति जब दूसरे को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा तो उनके बीच प्रेम की गहराहट बढ़ती जाएगी और विश्वास भी बढ़ता जाएगा। हर गृहस्थी के जीवन में प्रेम और विश्वास पहले होना चाहिए, बाद में तो और काम आते हैं। हर स्त्री पुरुष चाहता है कि उनके गृहस्थ जीवन में सदैव प्रेम और सद्भाव बना रहे, कभी उनके बीच तनाव की स्थिति ना बने, कभी उनमें अनबन ना हो, कभी उनके बीच झगड़ा ना हो, कभी उनके बीच अशांति ना हो। लेकिन फिर भी किसी न किसी बात को लेकर घर में अशांति फैल ही जाती है। घर में कलह की स्थिति बन जाती है, लड़ाई झगड़े पनप जाते हैं और एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। कई बार तो लोग अधिक तंग आकर एक दूसरे से अलग तक हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि जब शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अब एकदम से सब कुछ कैसे बदल गया? कैसे वो खुशहाल जीवन दुख में हो गया? कैसे वो प्रेम भरी गृहस्थी कलह में परिणत हो गई? आखिर हमारी किन गलतियों से हमारे हंसी खुशी जिंदगी में कलह रूपी भूचाल आ गया? आज मैं आपको ऐसे कुछ प्रमुख कारण बताऊंगा जो हमारे बीच प्रेम और विश्वास को तोड़ते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत द्वेष पैदा करते हैं। दोस्तों, वीडियो का एक एक शब्द बड़ा ही कीमती है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, वरना समाधान से चूक जाओगे। ध्यान से सुना और समझा गया एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर प्राणी के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मैं सुखी रहूं और आनंद भोगूं। हम जो भी काम करते हैं उसमें सुख तलाशते हैं। ऐसा हमने कोई नहीं देखा कि जो ये कहता हो कि हम जानबूझकर दुख पाने के लिए काम करते हैं। हम अपनी बुद्धि लगाकर हर काम अपने सुख के लिए करते हैं, पर दुर्भाग्य से हमें प्राप्त हो जाता है दुख। आखिर क्यों? हम फिल्म देखने जाते हैं सुख के लिए, रेस्टोरेंट जाते हैं, परिवार के साथ खाना खाते हैं सुख के लिए। कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, किस लिए? सुख के लिए कि मैं ठीक हो जाऊं और सुख प्राप्त करूं। कोई गरीब आदमी गर्मी के मौसम में रिक्शा खींच रहा है, किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। और उसी रिक्शे पर एक मोटे ताजी लाला जी बैठे जा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, किस लिए? सुख के लिए। एक युवक किसी युवती पर आशिक होता है, किस लिए? सुख के लिए। फिर वो उससे विवाह करता है सुख के लिए। दुर्भाग्य से विवाह करके भी सुख ना मिला, फिर संबंध बिछे करता है, तलाक लेकर अलग अलग हो जाते हैं, किसके लिए? सुख के लिए। उसके बाद फिर विवाह करते हैं, सोचते हैं पिछला वैवाहिक जीवन तो सुखी नहीं रहा, हो सकता है इस वैवाहिक जीवन में सुख मिल जाए। कुछ लोग अपने जीवन से बहुत हताश हो जाते हैं, सब कुछ करके देख लिया पर सुख नहीं मिला। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, आत्महत्या। वे आत्महत्या कर लेते हैं, किस लिए? सुख के लिए। शायद अगला जो शरीर मिलेगा, अगला जो जन्म मिलेगा, उसमें सुख मिल जाए। जीवन का प्रत्येक कार्य हम सुख के लिए करते हैं, पर दुर्भाग्य से हमें कई बार दुख हाथ लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? दर्शक बंधु, इस बात को समझने के लिए आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उन दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था। बड़े आनंद के साथ वे अपने दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रहे थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उनमें आपस में भी बहुत बड़ा सद्भाव था। वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और दोनों के विश्वास में भी बहुत बड़ी मजबूती थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उनमें कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था। वे जो भी काम करते थे एक दूसरे से परामर्श लेकर ही करते थे। उनके खुशहाल जीवन और आपस की सामंजस्यता की लोग मिसाल दिया करते थे। उनके बीच कभी अनबन की स्थिति नहीं बनी। अगर बाई चांस कभी पति कुछ भला बुरा कह देता
तो पत्नी हंसते हुए उसे टाल देती। अगर कभी पत्नी नाराज हो जाती तो पति उसकी खरी खोटी सुनता और सैर कर लेता। वे दोनों अपने बीच हुए किसी तरह के विवाद को आपस में ही सुलझा लेते थे, बात लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। इसी के लिए कहते हैं समझदारी। समझदार गृहस्थ पहले तो लड़ाई करते नहीं हैं। यदि किसी बात पर नोकझोंक हो भी जाए तो वो बाहर वाले को पता भी नहीं लगने देते कि इनके बीच किसी बात पर अनबन हुई है। वे दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं था। और कहते हैं जहां पति पत्नी में प्रेम होता है, एक दूसरे में विश्वास होता है, वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। अगर किसी चीज का अभाव होता भी है तो उनके सामंजस्य की वजह से वो पता भी नहीं चलता। और याद रखना, ऐसे घरों में कभी धन छीड़ नहीं होता। माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। पति पत्नी सदैव मिल बांट कर खाते थे। एक दूसरे का प्रेम और समर्पण देखकर वे हमेशा बड़े खुश रहते थे। पति सोचता था कि मुझे हर जन्म में यही पत्नी मिले, और पत्नी कहती थी कि मुझे हर जन्म में यही पति मिले। दर्शक बंधुओं, उन दोनों पति पत्नी के पड़ोस में एक आदमी और रहता था जो बड़ा ही धन से संपन्न व्यक्ति था। वो हमेशा उन दोनों के बीच आपसी सद्भाव को देखकर मन ही मन जलता रहता था। वो सोचता था कि ये दोनों मुझसे धन में बहुत कम हैं, रोजाना कमाकर लाते हैं तब खाते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे अधिक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उनके बीच मैंने कभी अनबन होते नहीं देखी। उनके चेहरे हमेशा खिले रहते हैं। बंधुओं, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति उनकी खुशियों से दिन रात जलता रहता था। और याद रखना, दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने दुखों से इतने परेशान नहीं है जितना कि दूसरों के सुखों से परेशान है। अपना दुख तो वे जैसे तैसे करके सहन कर भी लेते हैं, पर दूसरों की खुशियां उनसे हजम नहीं होती। ये ईर्ष्या भी क्या कमाल की चीज है, तुम्हें हर बात से संपन्न करके भी सुखी नहीं रहने देती। वो ईर्ष्यालु आदमी हर रोज अपनी पत्नी से झगड़ता था। उसके घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता था। और ये तो आप जानते ही हैं कि अशांति के वातावरण में लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती। अब तो धीरे धीरे उसके घर की लक्ष्मी छीड़ होने लगी। वो बहुत दुखी रहने लगा। कुछ ही दिनों में वो कंगाल हो गया। उसके घर से लक्ष्मी विदा हो चुकी थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि तुम हर समय अपने घर में कलेश करते रहते हो, घर में कलह का वातावरण रहता है, इसीलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं आती। अगर फिर से लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो अपने घर में कलह करना बंद कर दो। ईर्ष्यालु आदमी ने घर आकर सोचा कि मुझे इतनी अपनी गरीबी तंग नहीं कर रही है जितनी कि पड़ोसी की खुशहाली मुझे काट रही है। मैं अपनी उन्नति के लिए तो बाद में भी प्रयास कर लूंगा, पहले पड़ोसी की उन्नति को रोका जाए। दर्शकों, यही आदमी का दुर्भाग्य होता है कि वो जितना समय, जितना दिमाग, जितना परिश्रम दूसरे की तरक्की को रोकने में लगाता है, उतना अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल नहीं करता। यही कारण है कि वो सदैव दुखी रहता है, उसका कभी उत्थान नहीं होता। ईर्ष्यालु आदमी पड़ोसी के घर में फूट डलवाने की बात सोचने लगा इनके बीच में जब झगड़ा होगा तो इनके घर की शांति भंग होगी। शांति नष्ट होने का अर्थ है कि इनका धन छीड़ होने लगेगा, तब मेरे लिए बहुत खुशी मिलेगी। ऐसी धारणा दिल में बनाकर वो आदमी पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी व्यक्ति उस समय काम से बाहर गया था। ईर्ष्यालु आदमी उसकी पत्नी से बोला, अरे तुम्हें कुछ मालूम है, तुम्हारा पति काम के बहाने घर से चला जाता है और वो किसी दूसरी स्त्री के साथ खूब रंगरलियां मनाता है। वो तुमसे झूठा प्रेम करता है, प्रेम तो वो किसी और से करता है। कल मैंने उसे किसी दूसरी स्त्री के साथ घूमते हुए देखा था। ईर्ष्यालु आदमी की बात सुनकर उस सज्जन व्यक्ति की स्त्री बोली, अरे कैसी बात करते हो, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो कभी परस्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, तुमने किसी और को देख लिया होगा। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं, तुम यहां से चले जाओ। दर्शक बंधुओं, ईर्ष्यालु व्यक्ति ने जब अपनी बातों का असर होता नहीं देखा तो वो उस सज्जन आदमी के पास पहुंचा और बोला, मित्र, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तुम्हारी स्त्री तुमसे प्रेम नहीं करती है, वो किसी और से प्रेम करती है। कल मैंने उसे किसी और से बातें करते हुए देखा था। तुम्हारे घर से आने के बाद वो किसी परपुरुष को घर में बुलाती है
और उससे मीठी मीठी बातें करती है, इसलिए मैंने तुम्हें यह बात बताना उचित समझा, कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है। सज्जन आदमी कहने लगा, भाई तुम्हारी बातें मुझे सही नहीं जच रही। मेरी स्त्री पतिव्रता है, वो दूसरे पुरुष की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उसे बहुत चाहता हूं। मैं अपनी स्त्री को अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी बातें ही मुझे झूठी मालूम पड़ रही हैं। अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ और कभी मेरे पास मत आना। दर्शक बंधु, इस प्रकार उसने वो आदमी डांट कर भगा दिया। ईर्ष्यालु व्यक्ति चुपचाप अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो यदि तुम चाहती हो कि मैं तुमसे कभी ना लड़ूं, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम हमारे पड़ोसी की पत्नी को भड़काओ और मैं उसके पति को भड़काता हूं। जब दोनों में फूट पड़ जाएगी तब उनके घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, उनकी उन्नति रुक जाएगी, फिर वे भी हमारी तरह ही हो जाएंगे। तब मुझे बड़ी खुशी मिलेगी और फिर मैं तुमसे खूब प्यार करूंगा, कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। दर्शक बंधु, अपने ईर्ष्यालु पति की बात सुनकर पत्नी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब तो वो रोजाना अपनी पड़ोसन के पास जाकर उसे भड़काने लगी। कहने लगी, सहेली तुम्हारे पति की मनसा ठीक नहीं है, वे तुमसे प्रेम नहीं करते। आजकल वो किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में रहते हैं। मैं रोजाना उन्हें किसी और के साथ घूमते हुए देखती हूं। इस प्रकार रोजाना वो पड़ोसन उसके पति के प्रति उसको भड़काती थी। उधर वो ईर्ष्यालु आदमी रोज रोज उस सज्जन पड़ोसी को उसकी पत्नी के प्रति नफरत भरता था। कहते हैं, जब एक बात रोजाना किसी के सामने हम बार बार कहते हैं तो धीरे धीरे उन बातों का असर उसके ऊपर होने लगता है। उस ईर्ष्यालु पड़ोसी ने रोज रोज वही बातें करके उन दोनों के दिमाग में शक पैदा कर दिया। एक दिन वो सज्जन व्यक्ति काम से घर लौटा तो अपनी पत्नी का कुछ रुख बदला बदला मालूम पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो, किसी और के ख्यालों में खोई रहती हो। पति की बात सुनकर पत्नी भी भड़क उठी। कहने लगी, मैं भी तुम्हारे बारे में सब जानती हूं कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो, घर से जाते हो काम की कहकर और बाहर जाकर किसी अन्य स्त्री से बातें करते हो। मित्रों, इसी तरह उन दोनों के बीच इन्हीं बातों पर झगड़ा होने लगा। सुबह शाम इन्हीं बातों को लेकर उनके बीच कलेश मचा रहता था। पति ने काम पर जाना छोड़ दिया, पत्नी ने घर का काम करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका धन छीड़ होने लगा। उनका खुशहाल जीवन बदहाली की ओर बढ़ने लगा। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि खाने के लाले पड़ गए। यही देखकर ईर्ष्यालु पड़ोसी बहुत खुश होने लगा। इसी तरह उन दोनों का जीवन धीरे धीरे दुख में हो गया। एक दिन पति बोला, प्रिय, जब हम लोगों में झगड़े नहीं होते थे, एक दूसरे पर प्रेम और विश्वास था, तब हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं थी। आज हम खाने के लिए भी दुखी हैं। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। आपसी झगड़े की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया है और हमारी उन्नति तक रुक गई है। अब हम क्या करें? दर्शक बंधुओं, पति पत्नी के बीच कलेश इतना बढ़ता चला गया कि एक दिन वो व्यक्ति घर से रूठकर बाहर चला गया। जंगल में बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं क्या करूं। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर उस आदमी की स्थिति को समझ रहा था कि यह आदमी बड़ा दुखी है, जरूर किसी न किसी बात से दुखी है। तब बंदर ने पूछा, हे भाई, तुम किस लिए उदास हो? तुम्हारे चेहरे का भाव बता रहा है कि तुम बड़े परेशान दिख रहे हो। दर्शक बंधुओं, जब बंदर ने उसकी स्थिति के बारे में पूछा तो वो सज्जन आदमी दुखी होता हुआ बंदर को सारी कहानी सुनाने लगा कि कुछ दिन पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। पति पत्नी में प्रेम था, कभी हम में आपस में झगड़ा नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में हर समय कलेश मचा रहता है। हम एक दूसरे पर शक करते रहते हैं। हमारे घर की सुख शांति भंग हो गई है। धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो चुका है। अब तो खाने के लिए भी लाले पड़े हैं, क्या करें? तब वो बंदर कहता है कि हे दुखी प्राणी, यदि तुमने मेरी 4 बातों को गांठ में बांध लिया तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम्हें किसी बात का दुख नहीं रहेगा और ना कभी तुम में आपस में झगड़ा होगा। दर्शक बंधु, वो बंदर उस दुखी मनुष्य को बताता है कि ध्यान से सुनो। हमारी पहली बात तो यह है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बारे में जानता है
वही हमारी जड़ काट सकता है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या कोई सगा संबंधी। विभीषण यदि रावण का हाल नहीं जानता होता तो वो रावण की मृत्यु का कारण नहीं बनता। इसीलिए कहते हैं अपनी कुछ गुप्त बातें अपने सगे बंधु बांधवों से भी छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि जो आपके राज जानता है वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो नहीं जानता है वो आपको हानि भला कैसे पहुंचाएगा। अपने घर की बातें किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना ही विश्वासी क्यों ना हो। जैसे अपने धन के बारे में, अपने घर की लड़ाई झगड़े के बारे में, अपने प्यार मोहब्बत के बारे में, अपने मान अपमान के बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। अपनी उन्नति का राज, अपनी कमजोरी का राज, अपनी ताकत का राज और अपने रोजगार के बारे में किसी से बात ना करें, वरना सामने वाला आपकी ताकत, आपकी कमजोरी, आपकी उन्नति का राज जानकर आपको हानि पहुंचा सकता है। कहते हैं धोखा भी विश्वासी से ही मिलता है। अपनी कमजोरियां किसी को ना गिनाएं, अपनी ताकत भी किसी को ना दिखाएं। बंदर ने दूसरी बात बताई कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर तब तक निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक आप परिस्थिति का सही सही आकलन ना कर लें। अक्सर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाले बाद में बहुत पछताते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको गिराकर उठना चाहते हैं। वे किसी भी तरह आपको गिराना चाहते हैं। वे आपके बीच फूट पैदा करके आपको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। तीसरी बात, जो मनुष्य आपका अपना है उस पर शक की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शक करने से मन में नफरत पैदा होती है और सामने वाला भी आपके इस व्यवहार से परेशान होकर आपसे दूर भागने लगता है। शक आपके विश्वास को नष्ट करती है और विश्वास न रहने पर प्रेम स्वतः ही नष्ट हो जाता है। खास करके किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनकर कभी अपने के प्रति संदेह न करें जब तक आप उसे देख ना लें। जो अपने हितैषियों पर शक करते हैं उनका विनाश हो जाता है। चौथी बात, अपनी रणनीतियों के बारे में किसी से तब तक चर्चा ना करें जब तक कि वे सफल ना हो जाएं। कहते हैं बिना पढ़ी पुस्तक की विद्या और अपना कमाया धन और अपनी उन्नति के लिए बनाई गई योजनाएं दूसरों के हाथों में देने से समय पड़ने पर वे काम नहीं आती। न धन काम आता है, न विद्या काम आती है और न आपका कार्य सफल हो पाता है। वे आपके किसी काम नहीं आती। दर्शक बंधुओं, इसलिए अपनी भविष्य में की गई रणनीतियों को अपने भविष्य के लिए बनाई गई रणनीतियों को कभी दूसरे के साथ शेयर ना करें। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ।